जो मेरा मानना है, कश्मीर के लोग मोदी से खुश हैं। कश्मीर मतलब पूरा कश्मीर? काफी हद तक खुश हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे। बीजेपी अगर पूरी स्टेट में 25 से 28 सीटों तक भी आ जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेगी। और रूख साहब ने कहा कि बीजेपी ने 70 साल लगा दिए अपना एजेंडा कंप्लीट करने के लिए, 370 खत्म कर। हम्म। हम भी 70 साल इंतजार करेंगे इसको वापस लाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। जम्मू कश्मीर में एक दौर का मतदान हो चुका है, अब दो दौर बाकी हैं। आज हम बात करेंगे जम्मू की कि जम्मू में क्या स्थिति है, जो चुनाव हो चुका, मतदान हो चुका उसमें, और बाकी के दो दौर के। और बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू से श्री के बी जिंडियाल। तो चलते हैं और उनसे ही बात करते हैं। जिंडियाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बताइए। ये अब आप बताएं कि जम्मू में क्या स्थिति है। आप एज ए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आप ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, तो आप बताइए कि जम्मू में जो मतदान हुआ उसमें और आने वाले जो दो दो दौर हैं उसमें क्या स्थिति रहने वाली है अलग अलग दलों की। कुल मिलाकर जम्मू में कम से कम क्या स्थिति है? देखिए, ऐसा है कि मैं तो आपको जनरल जम्मू कश्मीर के बारे में पहले बताऊंगा कि जब पहले जब इनिशियल स्टेज पे इलेक्शन अनाउंस हुई और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस हुआ, तो उस वक्त ये एक एक असेसमेंट थी कि ये दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट। जी। उनको एज थी, क्योंकि बीजेपी को एंटी इंकम्बेंसी का बहुत बड़ा एक चैलेंज था। जो ये चाहे वो यहाँ पर एमएलए नहीं थे, लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी और सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की थी, और इसलिए वो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था कि लोग ना खुश थे। अच्छा। एक और रीजन ये भी था कि लोगों को लगा कि 370 धारा 370 खत्म होने के बाद हमें कुछ मिला नहीं। अच्छा। तो ये एक फीलिंग जो थी, हमें नुकसान हो रहा है। जैसे कश्मीर में तो एक इमोशनल इशू है हम्म। कि हम एक नेशन थे, हमारे पास जो खुद मुख्तियारी थी खत्म हो गई। जम्मू में खुद मुख्तियारी वाली बात नहीं थी। जम्मू में ये थी कि हमें मिला क्या। हमें कुछ खास नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ना रोजगार मिला ना कुछ चीजें मिली। और जो जो फैसिलिटीज थी, जो सहूलियात थी, वो भी कोई खास उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाई। हम्म। हालांकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बहुत बड़े आए, अच्छा। आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स आए, एम्स आया, आईआईएम आए, आईआईटीज आए। तो वो चीजें अपनी जगह थी, लेकिन आम फाम जो जिंदगी की जो जरूरियात है उसमें, और इन्फ्लेशन का एक जो महंगाई का एक एक पैन इंडिया जो है एक इशू, जी। वो भी एक था। लेकिन बीजेपी ने इसको, इस चैलेंज को, फेसेस जो थे वो चेंज किए, नए चेहरे लाए अच्छा। और पुराने चेहरों को पीछे कर दिया। जैसे कि दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो थे फॉर्मर, हम्म। दोनों को मैंडेट नहीं दिया, अच्छा। उनकी जगह नहीं आ गए। तो उससे एक छोटा सा एक आ गया कि ये नहीं, बीजेपी के बारे में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने लगा। हम्म। फिर एक प्राइम मिनिस्टर की अपनी एक मीटिंग होगी, जैसे है उनका भी एक होता है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की गुडविल है। अगर लोकल लीडरशिप की नहीं है, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी की गुडविल जम्मू में बहुत है अभी। हाँ, कटरा तो में ये कल वोट, आप ही थे प्राइम मिनिस्टर। हाँ, कटरा में देखा कितने लोग थे। हम्म। और वो कैश की यानी करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब आ गया कि जो इलेक्शन है उसमें इश्यूज क्या हैं, जी। ब्रॉडली इश्यूज क्या हैं। तो हम्म। सबसे बड़ा इशू जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फ्लैग किया, हम्म। उन्होंने कहा आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हम दोबारा लाएंगे। अच्छा। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर बेस्ड पॉलिसी पार्टी है। हम्म। जाहिर है कि उन्होंने कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स को देख के ये अपना एजेंडा बनाया। ठीक बात है। जम्मू में 370 के को वापस लाने की कोई डिमांड नहीं है।
हम्म। जैसे मैंने पहले कहा कि 370 से मिला क्या, वो एक हम्म इशू हो सकता है हम्म कि हमें कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन ये कि 370 वापस लाया जाए, 35 से वापस लाया जाए, इसकी कोई भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है जम्मू में, इसमें हम्म। नहीं है। मतलब वो कोई इशू कुछ नहीं है। वो नहीं है जो कश्मीर में है। जी। तो ये एक एक एक्स फैक्टर जम्मू में भी आता है। हम्म। दूसरा ये बात है कि जो कांग्रेस की यहाँ पर जम्मू में फॉलोइंग है, कार्डर है, हम्म। वो बीजेपी का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अलायंस की। अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा जो है इनके ऊपर भी पड़ता है, और लोग बीजेपी एक्सप्लॉइट करती है इस चीज को कि ये 370 के बारे में चुप क्यों है। हम्म। अगर ये गवर्नमेंट बनाते हैं तो पहला काम ये करेंगे, वो एक, ये आम धारणा है और ये मेरा ख्याल है और होगा भी कल अगर। तो कल तो पाकिस्तान से इसे जोड़ दिया गया, क्योंकि हाँ, वहां की जो वो दूसरी डिफेंस। बात है, जी उसके बाद में बात, जी वो मैं बात है। जी। पहला काम ये करेंगे कि अगर गवर्नमेंट बनाती है तो वो असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करवाएं, अच्छा। और वो रेजोल्यूशन सेंटर को भेजेंगे कि हमें एक 370 वापस दो, हम्म। 35 से वापस दो, और स्टेट हुड वापस अच्छा। दो। ये होगा। हम्म लेकिन वो सेंटर क्या है, उनकी तो आगे ही स्टेटेड पोजीशन है कि ये बिल्कुल नहीं होगा। और वो जैसे ऑटोनॉमी का एक रेजोल्यूशन वाजपेयी साहब के वक्त में फारूक अब्दुल्ला ने असेंबली से भेजा था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हालांकि उस वक्त वाजपेयी साहब की कैबिनेट में उमर अब्दुल्ला साहब MOS फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर थे वो। हम्म। ठीक है। तो अब वो चीजें जो हैं वो बीजेपी कांग्रेस को कॉर्नर करती है इस इशू पे। हम्म। अब आपके आ गया ये सोने पे सुहागा बीजेपी को हो गया कि अभी तो वो 370 इनको कह रहे थे कि ये वापस लाना चाहते हैं, ये मिलिटेंसी को वापस लाना चाहते हैं। जो मिलिटेंसी के आका हैं, हम्म जो टेररिज्म के आका हैं क्रॉस द बॉर्डर, उन्होंने जी। कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, कांग्रेस ने अच्छी की है। तो हम्म। अब वो स्थिति जो है वो थोड़ी सी, हालात बदलते हैं, हम्म लोगों के माइंड में थोड़ा फर्क पड़ता है। जैसे आपने कहा कि कल कटरा में हम्म प्रधानमंत्री की जो रैली थी बहुत वेरी वेरी वेल अटेंडेड थी, और हम्म। बड़ा जोश खोश था। जी। तो ये चीजें कुछ ना कुछ टर्न अराउंड लाती हैं। हम्म। और अभी जो पहले स्थिति थी कि कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट बनाएगी, हम्म। वो अब श्योरिटी नहीं है, अच्छा। अनसर्टन, तो अनसर्टन। इसकी वजह क्या उसका है? एक उसके एक और वजह जो है कि जहां तक जो मैंने बताया कि जम्मू में उनका थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी, हम्म कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी कार्डर बेस्ड पार्टी है और बड़ी पुरानी पार्टी है, इनको काटने के लिए इंजीनियर रशीद आ गया है मैदान में। हम्म आपने देखा होगा लोकसभा इलेक्शन में इंजीनियर रशीद जो 2 टाइम MLA रहा है, हम्म। वो उसने बारामूला में उमर अब्दुल्ला को लोकसभा में हरा दिया, लेकिन सर, और इसकी हराया बात भी। में कहा जा रहा है कि इंजीनियर राशिद का सब जगह नहीं है प्रभाव, सिर्फ वही है, मतलब साउथ कश्मीर, ठीक है, नॉर्थ कश्मीर या नहीं तमाम साउथ कश्मीर में नहीं है, जी जी। साउथ कश्मीर में नहीं है, हम्म। साउथ कश्मीर में नहीं है, ये उसको बारामूला में ज्यादा है। जी, तो कह रहे हैं कि उसका फर्क नहीं पड़ेगा। बारामूला बारामूला में भी काफी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें फर्क पड़ता है। हम्म। लेकिन मैं दूसरे उसके साथ एक और फैक्टर आता है जी। कि जो जमायत इस्लामी है, हम्म जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, हम्म वो इलेक्शन तो लड़ नहीं सकती थी। हम्म। हालांकि 1987 में वो 3rd टाइम इलेक्शन लड़े थे। हम्म और ये जो उसका उनका सैयद अली शाह गिलानी जो थे, लीडर थे, हम्म उस वक्त भी 2-3 सीटें थी उनके पास जमायत इस्लामी। क्योंकि जमायत इस्लामी को बैंड ऑर्गेनाइजेशन किया गया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिला के, तो जी। हम इलेक्शन लड़ नहीं सकते। लेकिन उनके उनके जो वर्कर और लीडर हैं हम्म। वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, हाँ, बिल्कुल। और वो इंडिपेंडेंट जमायत के साथ इंजीनियर रशीद ने अलायंस कर ली है। हम्म। तो कई जगह पे इंजीनियर रशीद का इन्फ्लुएंस है, साउथ कश्मीर में जमायत इस्लामी का इन्फ्लुएंस है। अच्छा। तो ये दोनों मिलकर हम्म दोनों मिलकर
नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक चैलेंज दे रहे हैं। अच्छा। सो दिस इज ए फैक्ट। और लोग कह रहे हैं कांग्रेस कि को इसके भी है, पीछे लेकिन बीजेपी का हाथ है। देखिए, परसेप्शन जो है वो तो ये बीजेपी जाने या इंजीनियर रशीद क्योंकि जाने। जेल से छोड़ा है इंजीनियर राशिद को, ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, वो इसी तो के लिए। बेल मिली है, वो तो केजरीवाल को भी बेल मिली थी जी जी। इलेक्शन की हाँ, कंपेन लेकिन करने ये के लिए। परसेप्शन बन रहा है दिल्ली में और और नहीं तमाम जगहों नहीं पे ये चर्चा परसेप्शन, है कि बिल्कुल बीजेपी आपने, ने ही ये सब कुछ किया है ताकि एनसी कांग्रेस के गठबंधन को उन्हें कमजोर कर सके, और ये लोग जीत कर आए ताकि बाद में ये सरकार बना सकें। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इंजीनियर रशीद को छोड़ा एक परसेप्शन, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने क्रिएट किया। वट एवर रीजन जो भी थे, मैं उस पर बाद में जाऊंगा। इस परसेप्शन को कहा कश्मीर में, वो अब जो इंजीनियर रशीद है वो इसको काउंटर करता है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी क्रिटिसाइज कर रहा है, पीडीपी को भी क्रिटिसाइज कर, शेख अब्दुल्ला को भी क्रिटिसाइज करता है, मुफ्ती मोहम्मद सईद को भी करता है। ठीक है, फर्क है। उसने मोदी को भी क्रिटिसाइज करना शुरू किया साथ साथ, हम्म। ये बताने के लिए कि मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं अलग। अब वो नरेटिव कितना खत्म कर सकता है, चेंज कर सकता है पब्लिक परसेप्शन, वो वक्त बताएगा। वो। लेकिन मैं कहा समय बताएगा, आने वाला अच्छा। समय ओके कि ओके। कितना है। लेकिन लेकिन इंजीनियर रशीद की जो रैलीज हैं, मीटिंग है, उसमें काफी लोग दिखाई देते हैं। अच्छा। ठीक है, उसमें है। तो ये जो इंजीनियर रशीद का आने से और जमायतियों के आने से नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ हद तक घबराई हुई है। हम्म जो मैंने कहा कि पहले ये गवर्नमेंट बनाने वाले थे और एक अंदाजे के हिसाब से इनको 51 सीट्स मिलने वाली थी, हम्म अब वो परसेप्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा हम्म है। अब कितने, अब तीसरा एक फैक्टर महबूबा मुफ्ती भी है। हम्म महबूबा मुफ्ती का जो इन्फ्लुएंस है वो भी साउथ कश्मीर में। हम्म ठीक है, हम्म महबूबा मुफ्ती भी और मुफ्ती साहब जो पीडीपी है, उनका उनका भी वोट जो थी, उनका जो वोट बैंक था, हम्म वो जमायतियों के साथ मिला हुआ, हम्म जमायत इस्लामी के। हम्म अब चूंकि जमायत इस्लामी अलग होके खुद लड़ रहे हैं हम्म एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो हम्म। वो सपोर्ट बेस जो महबूबा का है वो भी कम हो गया। अच्छा। तो ये एक सिचुएशन जो है कश्मीर में भी फ्लक्स सी है। हम्म हालांकि आज भी एडवांटेज नेशनल कॉन्फ्रेंस को है, हम्म। एडवांटेज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को है कश्मीर में। हम्म एक और बात मैं जो आपको बताऊंगा, ये चीज, कश्मीर के हालात सुधर गए। हम्म आज कश्मीर वो नहीं है जो कश्मीर 2014 में था, 2012 में था, हम्म जहां पत्थर चलते थे, को मारा जाता था तो दुकानें बंद हो जाती थी, हम्म शटडाउन की कॉल्स आती थी, हम्म स्कूल बंद हो जाते थे, स्कूलों में बच्चे नहीं भेजे जाते थे, एजुकेशन सिस्टम ठप हो गया था, ट्रेड का। हम्म आज वो सिचुएशन नहीं है। हम्म सूरत हाल बहुत बदल गई, हम्म। बहुत बदल चुकी है। आप लोगों को, जो बाहर के लोग हैं जो नहीं आए कश्मीर में, उनको अंदाजा नहीं होगा कि इट इज एज गुड एज दिल्ली, एज गुड एज जम्मू। अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। हम्म। मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई। जब भी मौका मिलता है पाकिस्तान को, वो टारगेट करता है और टारगेट किलिंग हो जाती अच्छा, यहाँ पे एक चीज, चूंकि आपने ये बात बताई, काफी कुछ क्लियर हुआ, लेकिन इसमें एक चीज पूछना था कि धारा 370, ठीक है, जम्मू का परसेप्शन अलग है 370 को लेकर के, लेकिन घाटी में अलग है। और 370 की बात खासकर एनसी कर रही है कि हम वापस लाएंगे। कांग्रेस भी सपोर्ट में है, उसने कहा नहीं है खुल करके, लेकिन जाहिर सी बात है, दोनों जी गठबंधन है तो दोनों एक ही तरह से सोचेंगे। जी तो घाटी जी में आम जो वहाँ का मुसलमान है, वहाँ के जो बासिंदे हैं, वो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस बात पे बिल्कुल मन बनाए हुए है कि चूंकि ये कह रही है कि हम वापस लाएंगे तो एनसी के साथ जाएगी वहाँ की जनता? क्योंकि लोग पूछते हैं कि भाई देखिए कि 370 से तो बहुत बदला, वहाँ के मुसलमान मानते भी कि हाँ बहुत बदला,
तो फिर ये कहते हैं कि तो फिर क्यों वापस लाने की बात है, तो इस पर वो चुप लगा जाते हैं। मतलब वो कहते हैं कि बदला है, बदले हैं हालात 370 के बाद पे, लेकिन फिर भी 370 को लेकर वो कहते हैं कि नहीं हमें ये चाहिए, उस पर चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते कि हालात जब बदले हैं तो फिर 370 क्यों आपको चाहिए। देखिए एक बात, कश्मीरी साइकी जो है ना, कश्मीर की जो साइकी है, ये 1947 में जब ये एक्सेशन हो गया और हुकूमत शेख अब्दुल्ला को दे दी गई, पंडित जी ने दे दी, तब से उन्होंने एक चीज बता दी, क्योंकि वो शेख साहब भी अब उनका भी जो अपना, जैसे वो रूल करते थे वो महाराजा की तरह बन गए। हम्म। ही वॉज ऑल्सो ऑटोक्रेट लिटिल, हालांकि चोला उन्होंने पहना था डेमोक्रेसी का। अच्छा। क्योंकि अगर अगर देखा जाए तो पहली इलेक्शन जब हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो सारे के सारे अनअपोज रहे, सिर्फ एक एक जगह इलेक्शन हुई जम्मू में। हम्म। हम्म। तो डेमोक्रेसी थी नहीं, वो भी वही था हाल के जो फन करो। और लीडर वो थे कश्मीर, हम्म। वो माने हुए लीडर थे। ये उस वक्त से और आज तक लोगों को फीड किया गया, क्या किया गया 370 की के हम्म। इशू पे। हम खुद मुख्तार हैं, हम्म। हम, हमारी अपना ऑटोनॉमी है। हम्म। हम हिंदुस्तान के साथ अगर हमारा इलाहाक हुआ, वो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन और 370 के कारण। हम्म। हमारा झंडा अलग है, हम्म। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, हम्म। हम्म। हमारा एम्बलम भी अलग है। हम्म। ठीक, ये धारणा जनरेशन टू जनरेशन चलती है। हम्म। हम अलग हैं। 370 हटाने से मैं नहीं मानता कि ये, मैं एज एन इंडिविजुअल, हम्म। एज एन हम्म। एनालिटिक, हम्म। मैं ये बीजेपी की बात नहीं मानता कि कश्मीर की स्थिति में सुधार 370 के खत्म होने से हुआ। अच्छा, तो किस लिए हुआ फिर। मेरे हिसाब से ये कश्मीर की सिचुएशन को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हैंडल किया है सख्ती से, और सारे कानून जो अवेलेबल कानून थे उनको लागू किया है, और वो चीजें बंद कर दी जो कंड्यूट जहां से पैसा आता था। जो लोग कश्मीर के ये ये जो टेररिज्म को सपोर्ट करते थे जेलों में डाल दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया। जो एडमिनिस्ट्रेशन में मुलाजम जो सपोर्ट करते थे, जो उनके उनको उनके एक पैरोकार बने थे, उनको डिसमिस कर दिया गया। ये सख्ती से जो उन्होंने ये किया, और जितने पैसे आते थे जो पत्थर मारने वालों को देते थे, वो रास्ते बंद हो गए, वो चैनल बंद हो गए, तो सब चीजें बंद हो गई। नहीं, आपने बड़ी बात ये कही, लेकिन सारे लोग कोल्हू के बैल की तरफ 370 के पीछे घूम रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं बात कर रहा है इस जिक्र का कि सरकार ने जो सख्ती की, जो कानून, जो उसने बदलाव किए, ठीक है ना, नियम बदले, बहुत सारी सख्तियां की, उसकी वजह से ये बदलाव आया है, लेकिन इस पर कोई नहीं बात करता। हर कोई घूम फिर कर 370 पर बात करता है। ठीक है, 370 हटा जाए, ये वो यही बहुत बड़ी रीजन चीज है, थी। यही रीजन है कि सेंटर ने, मोदी सरकार ने इनको स्टेट हुड से यूटी बनाया। अगर स्टेट हो तो सेंटर दखल नहीं दे सकता। यूटी के कारण सारा कंट्रोल सेंटर अपने हाथ में रखता है, एमएचए। पुलिस जो है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, ये सब चीजें सरकार के पास नहीं होंगी। जो जो चीफ मिनिस्टर का जो सुप्रीम पुलिस होगा, उसकी जो सामने होगा, वो उसकी भी ट्रांसफर दिल्ली से होगी। बिल्कुल ठीक बात। क्या आपको लगता है, मतलब कोई रणनीति के तहत 370 हर कोई हिट करता है। नहीं, ये तो पॉलिटिकल इशू है ना। बीजेपी को पॉलिटिकल इशू सूट करता है कि हमने 370 उठाया, कश्मीर में सूरत हाल ठीक की। सारे हिंदुस्तान में ये बात जाती है कि इन्होंने किया। लेकिन वो जो वो किया, उसका एक एक दूसरा पहलू है। वो आने वाली जनरेशन को अब कश्मीर के लीडर गुमराह नहीं कर सकते कि हम अलग देश हैं। हम्म। अगर आप देखें कि कश्मीर के जो लीडर हैं आज वो हिंदी बोलते हैं। अगर आप चैनल पे कश्मीर के जो कमेंटेटर आते हैं वो भी हिंदी बोलते हैं। ठीक बात है।
अरे आप छोटी छोटी बहुत बातें सारे, हैं, बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। छोटी बातें हैं लेकिन है अहम। हम्म। आज आज वो लोग अपने अलग नेशन की कौम की बात नहीं करते। नहीं, तो वो और सवाल वैसे था भी लेकिन उत्तर रह गया जो मैंने पूछा था कि वहां की जनता, घाटी की जनता, कश्मीर की जनता, मुसलमान आम 370 से क्या इतना जुड़ा है भावनात्मक रूप से कि वो एनसी जुड़ा के है। पीछे चला जाएगा? इसका आपने जवाब नहीं दिया। एनसी का नहीं जाएगा, वो हर उस पार्टी को जाएगा जो एंटी दिल्ली है। ओके। जो एंटी दिल्ली है उनके साथ जाएगा। उनको अब ये 370 सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड कर दिया। हम्म इट शुड हैव डाई डाउन। वो हम्म तो सबसे बड़ा अहम था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इसकी ठीक है या गलत किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल स्टैंप लगा दी कि बिल्कुल ठीक हुआ। इसके बाद ये मामला खत्म होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। हम्म। ना बीजेपी होने देगी, ना कश्मीर की पार्टी होने देगी, क्योंकि अच्छा। ये पॉलिटिकल इशू पे वोट लेने की बात। दोनों तरफ से है। दोनों पार्टी या हम्म हटा के हम वोट लेंगे, हम्म। वो हम वापस ला के वोट लेंगे। अच्छा। फरूक साहब ने कहा फरूक साहब ने कहा कि बीजेपी ने 70 साल लगा दिए अपना एजेंडा कंप्लीट करने के लिए, 370 खत्म कर। हम्म हम भी 70 साल इंतजार करेंगे इसको वापस लाने के लिए। हम्म। मतलब क्या है? आप आने वाली जो नस्लें हैं, जनरेशन हैं, उनको एक गुमराह करने का एक नया तरीका है कि घबराओ नहीं, एक दिन हम 70 लेके रहेंगे। ठीक है, हाँ ये जी। मेरे 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 हिसाब से ये चीजें बहुत अहम हैं, हम्म। जिसपे मोदी सरकार को भी इन कश्मीरी पार्टीज को रीच आउट करना चाहिए। जी। वोट ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होना चाहिए। हम्म। आपने सूरत हाल कदर अच्छी की है, इनको रीच आउट करिए, हम्म। इनको गलत रास्ते पे जाने से रोकिए। और वो रोकेंगे आप उनको, बातचीत और डायलॉग उनको प्यार से करें। अच्छा, इस पर तो बात होती रहेगी, लेकिन एक जो अभी, जैसे अभी मतदान हुआ 18 को, उसमें जम्मू रीजन में 8 सीटें थी। तो जी आप जी। 8 में से क्या, आपका क्या देखिए, आकलन, मेरे मेरे पॉलिटिकल मेरी एनालिस्ट अपनी से? जी जी जी। मेरी असेसमेंट ये है कि 8 में से 50-50 हो सकती है। 50 किसकी? चार 50 चार किसकी? तीन सीटें बीजेपी ले जा सकती है, और 4 से 5 वो लेते हैं। इसमें उसमें आजाद के कैंडिडेट भी एक शामिल है। अच्छा। डोडा में हो सकता है, वो जीत सकता है। हम्म खिचड़ू साहब जो है किश्तवाड़ में, वो भी आजाद का है लेकिन वो इंडिपेंडेंट लड़ रहा है। हम्म। तो ये लोग जो हैं ये वापस लाए जा सकते हैं, बट जो बीजेपी है वो 2 से 3 सीटें जीत सकती है आराम से। नहीं, लेकिन जैसा आप तो वो बता रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ 3-4 सीटें ले सकती हैं, तो बीजेपी का जो प्लान है कि जम्मू में वो स्वीप करेगी और घाटी से वहां कुछ लोगों को वो भी निर्दलीय और वो कम। भी मैं नहीं मानता कि बीजेपी जम्मू में भी स्वीप करेगी। अच्छा। स्वीप वाली बात नहीं है। हम्म। वो मेजर लार्जेस्ट पार्टी बन के आ सकती है। अच्छा। कांग्रेस को मत खत्म ना करिए, कांग्रेस का है वोट बैंक का। हम्म। नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी मुस्लिम बेल्ट में है, हम्म। पर भी मुस्लिम बेल्ट है, इसलिए ये कहना, मेरे अपने अंदाजे के हिसाब से, हम्म। अब बीजेपी अगर पूरी स्टेट में 25 से 28 सीटों तक भी आ जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेगी। 25-28 से कैसे होगा सर? बीजेपी का तो मिशन ऐसा है ना, 44 या कुछ उसके सीटें वो, आसपास का है। जैसे आपने कहा, कुछ जो, अगर वहां पर इंजीनियर रशीद की पार्टी जीत जाती है 10 सीटें, हम्म। 5-8 सीटें भी जीत, कुछ जमायत के लोग जीत जाते हैं, कोई हम्म आजाद साहब के कैंडिडेट इंडिपेंडेंट जीत जाते हैं, कुछ अपनी पार्टी के लोग जीत सकते हैं जो हम्म अपनी हम्म पार्टी को भी हम्म है। तो हम्म ये कुछ कोई एक एक, दो दो, तीन तीन जो आएगा, 27 सीटें भी लेते हैं, 26-27 सीटें ले जाते हैं जम्मू में। हम्म और इंजीनियर रशीद के साथ ये जो जीत के आएगा, हम्म जमायत के लोग जीत के आएंगे, हम्म इंडिपेंडेंट। हम्म
आपके पास आजाद साहब की जो पार्टी है उसमें भी कोई एक आध आदमी जीत सकता है, दो सीट। हम्म। उसी तरह अपनी पार्टी के भी एक आध सीट, दो सीटें जीतती हैं। तो ये कुल मिला के अगर ये मतलब 42 43 तक पहुंचते हैं अगर, हम्म। तो पांच आदमी तो आपको नॉमिनेटेड भी मिलने हैं ना अभी। हम्म। दो लेडीज मिलनी है हम्म जो विमेन को नॉमिनेट करनी है। दो सीटें आपने देनी है कश्मीरी पंडित को हम्म जो माइग्रेंट हैं, हम्म चार। और एक सीट देनी है पीओके, पीओके जो हम्म जो आए हुए हैं यहाँ पर हम्म रिफ्यूजी, उनको हम्म देनी है। तो हम्म पांच सीटें तो बीजेपी के पॉकेट में हम्म पहले ही है। ये इसको नॉमिनेट करना है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जाहिर है कि वो बीजेपी के ही बंदों हम्म। को करेगा। तो आपका अपना आकलन है कि 25 भी अगर बीजेपी जम्मू से ले आए। कोशिश करेगी, जी। कोशिश करेगी, ये गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेगी। कुछ लोग तो वैसे भी मिनिस्टर बनने के ख्वाब के वैसे लुढ़क जाते हैं। अच्छा। तो जब आपकी क्लीन, आपका मैंडेट पूरा नहीं हो तो वो फेंस सिटर जो होते हैं वो जीतने के बाद भी कहीं ना तो कहीं। तो आपको क्या लगता है कि ये संभव है कि बीजेपी वहां सरकार बना ले? आप तो वहीं के हैं, हर चीज, और आप हर चीज संभव है। फॉर्मर सरकारी अफसर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आपने हर चीज संभव, के हर चीज साथ। संभव, हर चीज संभव है। अच्छा। सरवन जी, हर चीज संभव है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की गवर्नमेंट भी संभव है। बीजेपी और उसके कश्मीर में जो है पार्टियां, उनके मिलके भी संभव है। अच्छा। इसलिए मैं कहता हूँ ये फ्लक्स फ्लक्स सिटी है, ये फ्लक्स सिचुएशन है। इसमें कुछ कह देना गलत होगा। हाँ, इसका मतलब है कि अभी पूरी तरह खुला हुआ है मैदान, 50-50 या देखिए, दोनों तरफ जब मोदी कहीं। मोदी मोदी जी आपने देखा कटरा में आए, तो ये हम्म। कटरा, वैष्णो देवी, रियासी जितना एरिया है उसमें इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, उन्होंने रियासी अब में पिछली थर्ड फेज बार में जम्मू में भी आना है, रियासी जम्मू में में भी दो आना है। सीटें जीती थी, मेरे ख्याल से भी इसने, एनसी जी ने, जी। और एक कटरा, बीजेपी ने जीती थी जी। बीजेपी ने दो सीटें जीती थी, बीजेपी ने दो रियासी जीती कटरा थी, की, एक एक कटरा उधर। सीट है, जी 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 कटरा रियासी। जी। तो वो अच्छा। अब और दूसरा एक फैक्टर और भी है। जो हम्म। पिछली इलेक्शन में आरएसएस वाले इतने एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थे, अच्छा। उनकी अपनी नाराजगी थी। अब वो हम्म। नाराजगी खत्म होती नजर आती है ग्राउंड पे। अच्छा। वो आरएसएस के लोग आरएसएस काम अगर कर रहे हैं। काम कर, तो ये फैक्टर है कुछ, हम्म प्लस माइनस करके कुछ भी हो सकता हम्म। है। आई डोंट रूल आउट एनसी कांग्रेस गवर्नमेंट, आई डोंट रूल आउट बीजेपी लेड गवर्नमेंट। देखिए, कश्मीर में, कश्मीर की एक और बात बताऊं जो मेरा मानना है, कश्मीर के लोग मोदी से खुश हैं, कश्मीर मतलब पूरा कश्मीर? काफी हद तक खुश हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे। हम्म अगर कहें, अगर आप ये कहें कि क्योंकि वो सेंटर मोदी से खुश हैं, काम हो गया, ये हो गया, वहां पे बड़ी डेवलपमेंट हुई। हम्म अगर आप वहां डल लेक में जाइए तो हम्म हम्म वो तो पेरिस बन गया है वहाँ। तो हम्म वो वहां पर चीजें हैं, अच्छी बनी हैं। आपके रिवर फ्रंट बन गए वहाँ, आपको एम्स मिल गया वहां पर, तो आपको बहुत हम्म चीजें मिली वहां। ठीक है, हम्म वो वहां से ट्रेड के हिसाब से सब चीजें खुश हैं। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो वो बीजेपी को वोट देने के हक में नजर नहीं आते। अगर बीजेपी एक सीट भी ले जाए, दो सीटें ले जाए, तो गनीमत होगी कश्मीर। अच्छा। इतना कुछ करने के बाद भी अगर एक दो सीटें मिल जाएं तो हम्म। मेरे हिसाब से वो गनीमत होगी, वो मोदी की विक्ट्री होगी। लेकिन मैटर, आई फिंगर क्रॉस, आई कीप द फिंगर क्रॉस, ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं। इसका मतलब यही हुआ लब्बुलवाब की मोदी के काम से वहां के लोग भी खुश हैं, कश्मीर के लोग भी खुश हैं, लेकिन वोट वो मोदी को नहीं देंगे। ये ये आपकी बातचीत से जो ये है। मेरी धारणा, जी, ये ये मेरी मेरी। धारणा है। जी जी जी। तो झंडियाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वहाँ का शासन प्रशासन देखा है, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, हर चीज़ों को जानते हैं, आपने बहुत बड़ा लंबा समय वहाँ बिताया है, अभी भी आप जम्मू में हैं। तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे जम्मू से के बी जिंडियाल।
अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी बात। हम जम्मू कश्मीर पर लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। तो इसके अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।